ओम शांति। आज 16 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज अव्यक्त मिलन दिवस है। हम सभी अपने अपने स्थानों पर अव्यक्त मुलाकात करेंगे, पूर्व तैयारी करेंगे, साइलेंस में रहकर बाबा का आह्वान करेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम सब से मिलने के लिए आ जाओ। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना बाबा की याद रहेगी और अव्यक्त मिलन से आत्मा शक्तिशाली बनती है। आज शुक्रिया दिवस भी है। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई। किसी भी परिस्थिति में बाबा के पास आपके मन और बुद्धि रहे, शक्ति मिलती रहेगी और आप साक्षी होकर खेल देखते रहेंगे। परिस्थितियां तो आनी ही हैं। संबंधों में भी टकराव, ऊपर नीचे, धन का ऊपर नीचे होना, ये सब होना ही है। इन सब में भी बाबा से शक्ति लेकर आगे बढ़ते रहो, साक्षी होकर खेल देखो। ऊंच पद पाना है तो उसका आधार पढ़ाई है। कभी मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हें ही राज तिलक मिलता है। ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनाने वाली है। चलते फिरते भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है ताकि विकारी ख्यालात समाप्त हो जाएं। अब घर चलने की तैयारी करनी है। अगर एक ज्ञान योग पथ पे चलता है, दूसरा ढीला है, तो रुक नहीं जाना है। प्रवृत्ति में रहते भी एक दो को उमंग देकर आगे बढ़ना है और बढ़ाना है। याद रखना है कि अब वापस घर जाना है तो यहाँ पर कहीं पर भी मोह की रगे नहीं होनी चाहिए। ये बाबा सबका बाबा है। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। महामंत्र देते हैं, मन मना भव, मध्याजी भव। बाबा सभी का बाबा है। सभी को कहते हैं कि सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। बाबा ने पूछा, बाबा ही आपको सत्युगी दुनिया के लायक बनाते हैं, तो अब आप जो दीपावली पर लाइटिंग करते हो तो वो दीपावली पर होनी चाहिए या शिव जयंती पर होनी चाहिए। शिव जयंती आपका बहुत बड़ा त्योहार है। बाबा सबके भंडारे भरपूर करने वाला है। जब दीपावली होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, लेकिन लक्ष्मी को भी प्राप्ति कहाँ से हुई? शिव बाबा से हुई, तो उन्हें ही याद करना है। और ये शिव जयंती बहुत धूमधाम से मनानी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है। इसलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ के बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। अब अशरीरी होकर घर जाना है। जब किसी से बात करते हो आत्मा भाई भाई समझ के बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। क्वेश्चन है, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पे चलो, गफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं, पढ़ाई पर ध्यान देना है। भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार पढ़ाई है। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पे चलते चलो, गफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओम शांति। सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते, परम पिता
पिता भी है, टीचर भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके। तुम कहते हो शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। अब ये बाबा कोई एक का नहीं, मन मना भव, मध्याजी भव, इसका अर्थ समझाते हैं। मुझे याद करो। बच्चे अब समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते तुम्हारा वर्षा तो है ही, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। अब तुम जीव आत्माएं हो। बेहद का बाप भी निराकार है। तुम जानते हो इस तन द्वारा वो हमें पढ़ा रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। ये है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक के निवासी हो, मूल वतन के निवासी हो। परम धाम को ही परलोक कहते हैं। बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हैं हम भी शांति धाम के निवासी हैं, तुम भी वहां के निवासी हो। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। तुम अपने को आत्मा समझो, मैं परम आत्मा हूं। अब तुम यह पार्ट बजा रहे हो। पार्ट बजाते बजाते तुम पतित बन गए हो। ये सारा बेहद का मांडवा है जिसमें खेल होता है। ये सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है जिसमें खेल चल रहा है। ये सिर्फ तुम जानते हो, ये बेहद का खेल है जिसमें दिन और रात होते हैं। सूर्य चांद कितनी बेहद की रोशनी देते, ये है बेहद की बात। अब तुम्हें ज्ञान भी है। रचता आकर रचता और रचना के आदि मध्यंत का परिचय देते हैं। बाबा कहते तुम्हें रचना के आदि मध्यंत का राज सुनाने आया हूं। ये पाठशाला है, पढ़ाने वाला अभोगता है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोगता हैं। अहमदाबाद में एक साधु ऐसे कहता था, परंतु बाद में ठगी पकड़ी गई। इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है। वेशधारी बहुत हैं। इनको तो कोई वेश है नहीं, मनुष्य समझते। श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो आजकल कितना उलझ गए हैं। अब इतने सारे श्री कृष्ण तो होते नहीं। यहाँ तो तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। मैं बार बार कहा गया, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को सुनाओ। बुद्धि मेरे बाबा की नॉलेज भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं। इसलिए बाबा कहते तुम सब मेरे वर्षे के हकदार हो। वैसे फीमेल को वर्षा नहीं मिलता क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। यहाँ तो है सब आत्माएं अशरीरी होकर जाना है घर, अशरीरी होकर मूल वतन जाना है। अब जो तुम्हें ज्ञान रत्न मिलते हैं ये अविनाशी ज्ञान रत्न बन जाते। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती, आत्मा ही सब कुछ करती है। परंतु मनुष्यों को देहाभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं है। देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं। अब तुम्हें देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते। अब कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र, रात दिन का फर्क है। वे गुरु का फोटो पहन लेते। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरे का फोटो पहने। हाँ, शिव का पहनेंगे तो सबको अच्छा लगेगा क्योंकि वो तो परम पिता है, उनका चित्र होना चाहिए। यह गले का हार बनाने वाला। तुम रुद्रमाला का मोती बनेंगे। यूं तो सारी दुनिया रुद्रमाला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है, ऊपर में सिजरा है। यह है हद का सिजरा, यह है बेहद का। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटे से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएगी। गिनती करते करते थक जाएंगे। परंतु देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा है। ब्रह्म तत्व में वो थोड़ी जगह में आत्माएं रहती हैं। वो फिर यहाँ आती हैं पार्ट बजाने के लिए। मूल वतन का चित्र है ना, तो उसमें सब छोटे छोटे स्टार दिखाए हैं। थोड़ी सी जगह में सारे विश्व की आत्माएं हैं। यहाँ फिर कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाते, वहां फिर एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है, यहाँ मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है। ये सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम कोई आदि देव कहते हैं। मेल फीमेल तो जरूर है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। निर्वृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं। एक हाथ से क्या होगा, दोनों पहिए चाहिए।
दो हैं तो आपस में रेस करते हैं, दूसरा पहिया साथ नहीं देता तो ढीले पड़ जाते हैं। परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर होता है अपवित्र, गिरते ही जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती है, ऐसा झाड़ कोई निकाल ना सके। कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा, ये लिखो, हमने रचता के द्वारा रचता और रचना की नॉलेज का अंत पाया है। वो तो न रचता को जानते हैं न रचना को जानते हैं। अगर परंपरा ये चला आता ज्ञान तो कोई बताए ना, सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई बता ना सके। तुम जानते हो ब्राह्मणों को ही परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे से ऊंचा धर्म है। चित्र भी दिखाना पड़ता, चित्र बिगड़ कभी बुद्धि में नहीं बैठेगा। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है ये भी समझाया। आगे तो कहते थे, हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाबा ने इसका अर्थ बताया। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। ये सब तुम समझा सकते हो। रचता और रचना का अर्थ, हम सो का अर्थ, ओम अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट, फिर ये शरीर है। आत्मा विनाशी, शरीर विनाशी है। हम ये शरीर धारण कर पार्ट बजाते हैं, इसको कहा जाता आत्माभिमानी। हम आत्मा फलाना पार्ट बजाती हैं, हम आत्मा ये करती हैं, हम आत्मा परम पिता के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये ज्ञान बाप में ही है, इससे बाबा को बुलाते हैं। बाबा है ज्ञान सागर, उनकी भेंट में फिर है अज्ञान के सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसी को पता नहीं। ज्ञान कहा जाता रचता द्वारा रचना को जानना, तो जरूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसलिए उनको क्रिएटर कहते हैं। मनुष्य समझते क्रिएटर ने रचना रची है, बाप समझाते ये अनादि बना बनाया खेल है। कहते पतित पावन आओ, तो रचता कैसे कहेंगे? रचता तब कहें जब प्रलय हो फिर रचे। बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाने आते हैं। तो ये सारे विश्व का जो झाड़ है उसके आदि मध्य अंत को मीठे मीठे बच्चे जानते हैं। जैसे माली हर एक बीज और झाड़ को जानते हैं। बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। यह ह्यूमैनिटी का, मनुष्य सृष्टि का बीज, उन्हें कोई नहीं जानते। गाते हैं परम पिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सत्य चित आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो सारा ज्ञान परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रहे हैं, तो जरूर यहाँ आएंगे ना। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे? तो बाबा यहाँ आकर पावन बनाकर ले जाते हैं। वह बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग, इस पर तुम भाषण कर सकते हो। कैसे पुरुष तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। तुम्हारे पास टॉपिक बहुत है। ये पतित तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है, ये भी समझने लायक है। आगे चलकर ये ज्ञान सुनेंगे, बोले छोड़ भी देंगे फिर आएंगे। अगर कोई छोड़ के चले गए फिर आ जाएंगे, क्योंकि गति सदगति की हट्टी ये एक ही है। तुम कह सकते हो सबका सदगति दाता एक बाप है, उनको श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ है परम पिता, तो वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। परम पिता श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, हमें भी श्रेष्ठ बनाते। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलयुग। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी हैं, परंतु अपने को समझते नहीं। पतित दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं। श्री श्री जब आए तब आकर श्री बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था, यहाँ सबको श्री श्री कह देते। वास्तव में श्री अक्षर है पवित्रता का। दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते। श्री पोप कहेंगे क्या? यहाँ तो सबको कहते रहते। कहाँ हंस मोती चुगने वाले, कहाँ बगुले गंध खाने वाले। फर्क है ना। देवताएं हैं फूल, ये गार्डन ऑफ अल्लाह है। सत्युगी दुनिया गार्डन ऑफ अल्लाह। बाप तुम्हें फूल बना रहे हैं। बाकी तुम जानते हो फूलों में भी वैरायटी होती है। सबसे अच्छा फूल होता है किंग फ्लावर,
इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। सतयुगी दुनिया के ये महाराजा महारानी सबसे बड़े पुष्प हैं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ नहीं करना। ये बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दीपावली पर। दीपावली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उससे पैसे मांगते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला शिव भोला भंडारी है। जानते हो, शिव बाबा द्वारा हमारा अखुट खजाना भर जाता है। ये ज्ञान रतन धन है, वहां तुम्हारे पास अथाह धन रहता। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहरात हैं, फिर वही होंगे। मनुष्य मूंझते, ये सब खत्म होंगे, फिर कहां से आएगा? खानियां खुद गई, पहाड़ियां टूट गई, फिर कैसे होंगी? बोलो, हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, तो जो कुछ था सिर्फ वही रिपीट होगा। हिस्ट्री रिपीट होती है, जो कुछ था फिर रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने का। स्वर्ग की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। गीत में है ना, आपने सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमें दे दी, जो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। उसकी भेंट में अब क्या है? जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए लड़ते हैं। स्वर्ग के रचता बाप का जन्म मनाया जाता, जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुम्हें बाप पढ़ा रहे हैं, तुम्हें शरीर के नाम रूप से न्यारा हो अपने को आत्मा समझना है। इस शरीर के नाम रूप से न्यारा होकर अपने को आत्मा समझना है, पवित्र बनना है, या तो योग बल से या सजाएं खाकर। फिर पद भी कम हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है, हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं। ये तो बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते, तो तुम भक्ति मार्ग में उन्हें याद करते हो। बाकी बाप को आप क्या सौगात देंगे? पूछ रहे हैं बाबा, मेरे लिए कौन सी गिफ्ट है, मेरे लिए कौन सी सौगात है? यहाँ तो जो कुछ देखते हो ये रहना नहीं है, ये पुरानी चीची दुनिया है, तब मुझे बुलाते हो। बाबा तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं, इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचता और रचना की नॉलेज है, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम अब सुनते हो, फिर भूल जाते हो। 5 वर्ष के बाद फिर चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पाठ कितना लवली है, तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम बनते हो। तुम ही बुलाते हो, बाबा आओ, और अब मैं आया हूं। अगर निश्चय है तो श्रीमत पे चलो। पक्का निश्चय तो क्या करो? श्रीमत पे चलो। गफलत नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो नापास भी तुम ही होंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो नापास भी तुम होंगे। बाप तो कहते अपने पे रहम करो। हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। बाबा को तो पढ़ाने की ड्यूटी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। फिर तो सब पर आशीर्वाद करनी पड़े, ये कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते रहते हैं। यह वो बात नहीं है, कृपा की, आशीर्वाद की बात नहीं है। हर रोज पढ़ना ही अपने ऊपर कृपा है, आशीर्वाद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है, परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना, स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं उससे तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है। अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना, स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनानी है, क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं उससे तुम नई दुनिया में माला माल बन जाएंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। वरदान है, बाप से शक्ति लेकर
हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। आप बच्चे जानते हो अति के बाद अंत होना है, तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी, परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझन आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा, लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। बहुत ही सुंदर वरदान है आज का। अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में डायरी पेन लेकर लिखेंगे, रिवाइज करेंगे कि परिस्थिति कोई भी आए, इधर उधर कहीं नहीं भटकना, बाबा से मिलना है, बाबा से बात करनी है। अगर आपका बुद्धि योग बाबा पर टिक जाता है तो आपको उस परिस्थिति का हल मिल जाता है। ऐसे निश्चय बुद्धि बनकर बाबा के सामने बैठेंगे, साक्षी होकर खेल देखेंगे तो समाधान मिल जाएगा। आप बच्चे जानते हो अति के बाद अंत होना है। हर प्रकार की हलचल अति में होगी, परिवार में भी खिटखिट होगी, मन में भी अनेक उलझन आएंगी, धन भी नीचे ऊपर होगा, लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। स्लोगन है, सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे, मैं साक्षी दृष्टा हूं, बाबा मेरा साथी है। मैं भाग्यवान आत्मा हूं जो मुझे भगवान का साथ मिला है। संगम युग पर सभी कार्य परमात्मा शक्तियों से हो रहे हैं। परमात्मा शक्तियां हमें शक्तिशाली बनाती हैं, हर परिस्थिति का हल देती हैं। निश्चय बुद्धि और सच्चे बच्चों का जिम्मेवार बाबा है। मुझे बेहद खुशी है, मेरा जिम्मेवार बाबा है। निश्चय बुद्धि होकर बाबा पर एकाग्र हो जाएं। महसूस करें बाबा मुझसे प्यार करते हैं, शक्ति देते हैं, मदद करते हैं। बाबा से शक्ति लेकर महसूस करें मैं साक्षी दृष्टा हूं। इस संसार के खेल को देखते हुए मैं स्थित प्रज्ञ हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।